आप सभी को बीएस भारती का सादर सप्रेम नमस्कार। आप देख रहे हैं शैक्षिक ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक यूट्यूब चैनल जय भारती। हमारा आज का ये स्पेशल वीडियो कृषक भाई बहनों के साथ विद्यार्थियों एवं उन जिज्ञासुओं के लिए भी समर्पित है जो आम के श्रेष्ठ एवं मधुर फल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं। जय भारती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। यदि भारतीय कृषक भाई बहन नवीनतम तकनीकी से आम का बगीचा लगाना चाहते हैं या लगा चुके हैं तो भी ये वीडियो देखना लाभदायक है। आम के विषय में जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कृषक भाई बहन आप जानना चाहेंगे कि सरकारी योजना से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50% सब्सिडी आम के बागवानों को कैसे मिल सकेगी। तो किसान भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश बागवानी मिशन एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत पुराने पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा उस जगह नए उत्तम किस्म के फलदार पौधे लगाने के लिए अनुदान दे रहा है। जिन पौधों की शाखाएं सूख चुकी हैं या पर्याप्त व अच्छे फल नहीं आते अथवा जो पौधे बहुत पुराने, खोखले या रोगग्रस्त हो गए हैं, उन्हें जड़ सहित उखाड़कर उनकी जगह नए उत्तम किस्म के पौधे लगाकर भी आप अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। आम का नया बगीचा लगाकर भी 50% अनुदान सब्सिडी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। किसानों का पंजीकरण। किसान भाइयों बहनों, आम या अमरूद का बगीचा लगाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया समान है। सबसे पहले अपने जनपद के जिला उद्यान अधिकारी से आप संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें। वहां से अनुमति प्राप्त होते ही उनके कहने पर ही पंजीकरण कराने के लिए किसी साइबर कैफे या जन सेवा केंद्र जाकर वहां ऑनलाइन पंजीकरण करा लें। पंजीकरण के लिए कृषक का नाम, खतौनी नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बचत बैंक खाता नंबर, ईमेल आईडी यदि हो और स्थायी पता तथा एक पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो भी सबमिट कराएं। लक्ष्य पूर्ण होने पर पंजीकरण नहीं हो सकता, प्रिंट आउट लेकर उसकी फोटोकॉपी कराकर आप अपने पास अलग सुरक्षित रख लें। इसके बाद बताई गई किसी राजकीय पौधशाला से उत्तम किस्म के पौधे खरीद का प्रिंटेड बिल प्राप्त कर लें, जिसमें दिनांक, कृषक का नाम, स्थान, फर्म या पौधशाला का नाम, पौधों के विक्रय की किस्म, आयु, विक्रय दर, कुल देय मूल्य, क्रेता विक्रेता के स्पष्ट हस्ताक्षर होने अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि आपको सब्सिडी लेनी है। ओरिजिनल प्रिंट आउट और पौधों की खरीद का बिल, इन दोनों की फोटोस्टेट कॉपी कराकर अपने पास सुरक्षित रख लें और इन दोनों ओरिजिनल प्रिंट आउट ऑनलाइन पंजीकरण का और पौधों की खरीद की जो ओरिजिनल रसीद है, जो बिल है, उसे लेकर आप जिला उद्यान कार्यालय में जमा करेंगे। वहां से आप रिसीविंग स्लिप अवश्य प्राप्त कर लें, ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद जिला उद्यान कार्यालय से आपको डेट बनाई और संस्तुति करके आपका बैंक खाता जिला उद्यान विभाग से लिंक किया जाएगा। उसके बाद ही सब्सिडी प्रति वर्ष आपके बैंक खाते में आ सकेगी। ये सब्सिडी पहले वर्ष आपकी कुल आधी लागत का 60% और दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष नियम और शर्तें पूरी हो जाने पर शेष 20% राशि भी आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। सावधानी। सभी नियम व शर्तें पूरी करने के बाद भी सब्सिडी न मिलने या दाल में काला होने या आपके साथ कोई धोखाधड़ी होने पर आप उन फोटो स्टेट कॉपियों और रिसीविंग के आधार पर उपभोक्ता फोरम में क्लेम कर सकते हैं। दोषी व्यक्ति पाए जाने पर उस अधिकारी को लेने के देने पड़ जाएंगे और आपका पूरा खर्चा भी
आपको सरकार वापस दिलवाएगी। इसलिए प्रमाण पत्रों को फोटोस्टेट कॉपी के साथ अपने पास साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। सरकारी योजना के अनुसार यदि समय पर आपका पंजीकरण हो गया है तो सभी नियम व शर्तें पूरी करते रहने पर आपको सब्सिडी अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। प्रिय भाई बहनों, आम तो फलों का राजा है। क्या आप जानते हैं कि आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जी हाँ बहनों भाइयों, आम के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यह हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। केवल पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में आम का उत्पादन किया जाता है। विश्व भर में आम की 1000 से भी ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। इन विशेष वीडियो में हम आपको आम की बहुत सी किस्मों की सचित्र और रोचक जानकारी भी दे रहे हैं, इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखकर ही नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे। आम के पौधे 10 से 12 वर्षों में परिपक्व हो पाते हैं। अन्य फलों की अपेक्षा आम को परिपक्व होने में अधिक समय लगता है, परंतु आजकल आम की नई संकर किस्में जल्दी ही और हर साल फल देना प्रारंभ कर देती हैं, जैसे कि मल्लिका और आम्रपाली। आम का बगीचा लगाकर आप लगातार 4-5 वर्षों तक पौधों के थालों को छोड़कर शेष खाली बाग में वर्ष भर सब्जियां, दलहनी फसलें, पुष्पोत्पादन आदि करते रहें। इससे आपको भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ साथ अच्छी आमदनी भी प्राप्त होती रहेगी। आम के बगीचे की लागत। किसान बहनों भाइयों, वित्तीय वर्ष सन 2020-21 में आम का नया बगीचा लगाने पर प्रति हेक्टेयर लगभग 25,000 से 26,000 तक तथा अमरूद का बगीचा लगाने पर प्रति हेक्टेयर 38,000 से 39,000 रुपए तक लागत आने का अनुमान है। मृदा परीक्षण। बगीचा लगाने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य कराइए। उसी के बाद ही पौधों की सही किस्मों और उर्वरकों, खाद आदि का निर्धारण हो सकता है कि हमें हमारी खेत की मिट्टी में किन तत्वों की कमी है और कौन से तत्वों की आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार से हमें कौन से पौधे यहाँ लगाने अधिक लाभकारी रहेंगे। इसलिए मिट्टी की जांच, मृदा परीक्षण अत्यंत आवश्यक है। आम के लिए समुद्र तल से 600 मीटर तक की ऊंचाई तक की भूमि उपयुक्त है। अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7.5 हो उत्तम मानी जाती है। आम के नए बगीचे के लिए भूमि की तैयारी कैसे करें? समय है मई-जून। सबसे पहले खेत खाली होने पर हल्की सिंचाई कर दें, पलेवा कर दें। मुलायम खेत होने पर 2 बार कल्टीवेटर से और 2 बार हैरों से ट्रैक्टर द्वारा गहरी जुताई करा दें। उसके बाद खेत को लेवलर मशीन से लेवल करा दें। बिल्कुल समतल खेत होना चाहिए, कहीं भी ऊंचा या नीचा स्थान नहीं होना चाहिए। वर्गाकार विधि से रस्सी द्वारा समान दूरी पर सीधी पंक्तियों में चिन्हित करके बताई गई दूरी पर ही पौधों के लिए गड्ढे खुदवाएं। सीधी पंक्तियां बनाने के लिए आप रस्सियों का और चूना पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। जहां गड्ढा खोदना है वहां पर खूंटियां गाड़ दें ताकि निश्चित स्थान पर ही गड्ढा खोदा जा सके। सभी पंक्तियां बिल्कुल सीधी और पौधे से पौधे की दूरी बिल्कुल एक सीध में सही नाप कर ही करनी है। आम की उन्नत बागवानी के लिए पौधारोपण की कई विधियां हैं, जैसे सामान्य विधि, पुरानी परंपरागत विधि, सघन बागवानी विधि और अति सघन बागवानी विधि। इन विधियों में से आजकल आधुनिक तकनीकी से सघन बागवानी विधि अधिक प्रचलित है।
मल्लिका जो दक्षिण भारत में अधिक जिसका उत्पादन किया जा रहा है, ये नई संकर किस्म है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 6 से 6 मीटर रखी जाती है। पंक्तियों और पौधों की दूरी वर्गाकार दूरी समान है 6 गुणा 6। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में 277 पौधे लग सकते हैं और सामान्य विधि में 10 गुणा 10 मीटर की दूरी रखी जाती है। इसमें 1 हेक्टेयर में केवल 100 पौधे ही लग पाते हैं। पुरानी परंपरागत विधि में 12 गुणा 12 मीटर की दूरी पर 70 या 80 पौधे ही लग सकते हैं। सघन बागवानी विधि में आम्रपाली बहुत ही उत्तम किस्म है, नई संकर किस्म है। इसके पौधे बौने किस्म के होते हैं और बहुत जल्दी फल देने लगते हैं। इसमें केवल 2.5 मीटर की दूरी रखी जाती है। पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी केवल 2.5 मीटर रखी जाती है और 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे लगते हैं। आम व अमरूद के नए बगीचे के लिए मई जून के महीने में खेत खाली होते ही गड्ढे खोदने हैं। तैयार गड्ढे में गड्ढा मशीन से गड्ढे का व्यास लगभग 1 मीटर, गहराई 1 मीटर और लंबाई चौड़ाई 1-1 मीटर रखनी है। अर्थात 1 घन मीटर व्यास 1 घन मीटर नाप के गड्ढे तैयार करने हैं। मशीन न मिलने पर श्रमिकों द्वारा गड्ढे खुदवाने पड़ेंगे। परंतु अगर बौनी किस्म आपको लगानी है, जैसे आम्रपाली है, तो आपको केवल आधा मीटर गड्ढा ही खोदना है और गड्ढे का व्यास भी आधा मीटर रहेगा। इन गड्ढों को 20-25 दिन तक यूं ही खुला छोड़ दें, अच्छी तरह धूप लगने दें और सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आने से गड्ढे के अंदर कीटाणु और दीमक आदि के जो भी हानिकारक कीट होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करें और गड्ढे में क्लोरोफायरीफॉस नामक दवा का छिड़काव कर दें। यह पाउडर या धूल मिलती है और मिट्टी को भी उपचारित कर लें। गड्ढे के तल में कंकड़, राख, पत्थर आदि नहीं रहने चाहिए। गड्ढे को मिट्टी से और खाद से, जो देशी कंपोस्ट की खाद है, आधी मिट्टी और आधी खाद मिलाकर और गड्ढों की भराई करनी है। ध्यान रहे कि आपने जो गड्ढे में से तल में से जो मिट्टी निकाली थी वह मिट्टी बाद में डालनी है और जो ऊपर की ओर से मिट्टी खोदी गई थी वह मिट्टी गड्ढे में तले में नीचे की ओर रखें। यानी नीचे वाली मिट्टी को ऊपर कर दें और ऊपर वाली मिट्टी जो थी वो नीचे तले में पहुंचाएं। इस प्रकार इन गड्ढों की भराई करने के बाद हल्की सिंचाई कर दी जाती है। इसके बाद आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। अब मौसम बदलने का इंतजार करें। मानसून आने पर लगभग 1x1 फीट के गड्ढे पहले खोदे गए गड्ढों के स्थान पर ही खोदें और इन गड्ढों को भी कम से कम 1 सप्ताह तक 5 से 7 दिन तक खुला छोड़ दें। अच्छी तरह धूप लगने दें ताकि कीटाणु आदि नष्ट हो जाएं। और उसके बाद पौधशाला से पौधे लाकर पौधों की पिंडी के आकार के गड्ढे बनाकर ग्रोथ पैकिंग थैली को सावधानी से ब्लेड से काटकर हटा देना है। फिर गड्ढों के बीचों बीच सीधा पौधा लगा दें। पौधा लगाने के तुरंत बाद 1-2 बाल्टी पानी से गड्ढे को ऊपर तक भर दें। पौधे को पहले अच्छी तरह मिट्टी दबा दें, हवा बिल्कुल पास ना हो सके, लेकिन किसी ईंट आदि से पौधे के चारों ओर ठुकाई नहीं करनी है, नहीं तो पौधे की जड़ें नष्ट हो जाएंगी और पौधे को नुकसान हो सकता है। सावधानी से गड्ढे को भरकर हल्की सी अच्छी तरह दबा दें और उसके बाद पानी डाल दें। अगर मिट्टी में हवा निकलने की जगह रह जाएगी तो उसमें कीटाणु होने का खतरा बना रहता है। इसलिए पौधे को लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से मिट्टी से चारों ओर से दबा देना है। किसी
स्टिक या डंडे का सहारा ले सकते हैं, उसे ठोक दें। इसके बाद पानी भर दें, गड्ढे को तुरंत पानी भरते जाएं। पौधे लगाने के साथ साथ ही पानी देना है। हमारे किसान भाई बहन अपनी स्वयं की पौधशाला बनाकर भी आम के नए पौधे खुद तैयार कर सकते हैं। आम की नर्सरी प्राप्त करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है जून जुलाई के महीने में आम की गुठलियां बोकर आम के नए पौधे तैयार करना। दूसरी विधि है आम की कलम अर्थात सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग बडिंग द्वारा पौधे तैयार करना। और तीसरी विधि है किसी विश्वसनीय पौधशाला से आम की उत्तम किस्म के तैयार पौधे लाकर लगा देना। इसमें तीसरी विधि सबसे सरल और सबसे ज्यादा प्रयोग में आ रही है। पौधों की विभिन्न किस्में या प्रजातियां। भारत में आम की नवीनतम उन्नतशील प्रजातियां विकसित की गई हैं। भाइयों बहनों, आम की नई नई विकसित संकर किस्में हर साल अच्छे व शीघ्र फल देती हैं, स्थान भी कम घेरती हैं, उनका फैलाव भी कम होता है, फलों का स्वाद भी लाजवाब होता है। जबकि पुरानी परंपरागत देशी किस्मों से तीसरे साल में फल प्राप्त हो पाते हैं, आधुनिक नवीनतम तकनीकी से तैयार संकर पौधे शीघ्र फल देते हैं, फैलाव कम होता है और इन पेड़ों पर हर वर्ष फल आते रहते हैं। अतः राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग को देखकर संकर किस्म के आम के बाग अधिक उत्पादन एवं लाभ प्रदान कर रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में आमों की अलग अलग अनेक किस्में मिट्टी, तापमान, जलवायु के अनुसार उत्पादित की जाती हैं। भारत विश्व में आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और आम भारत से यूरोप, अमेरिका, अरब और खाड़ी देशों के अलावा अन्य अनेक देशों को भी निर्यात किया जाता है। आधुनिक समय में बड़े स्तर पर आम का व्यावसायिक उत्पादन होने लगा है, परंतु अभी भी बागों से पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन हेतु भारतीय बागवानों को आधुनिक एवं नवीन वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए कृषि संबंधी कार्यक्रमों को ध्यान से देखकर नई नई तकनीकी, नई नई विधियों को सीखना चाहिए और उन्हें अमल में लाना चाहिए। आम की सबसे अधिक उपयोगिता, सस्ता व लोकप्रियता होने के कारण ही आम को फलों का राजा होने का सम्मान प्राप्त है। आम का उत्पादन भारत में मुख्यतः उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा आदि अनेक राज्यों में किया जाता है। आम के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी है। सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु ही करता है और इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। आम में खटास और मिठास तो दोनों ही होते हैं, परंतु किस्म के अनुसार कम या अधिक हो सकते हैं। दुनिया भर में आम की 1000 से भी ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के अनुसार आम की विभिन्न किस्मों का विवरण हम आपको दे रहे हैं। ये आपको जनरल नॉलेज के लिए काफी उपयोगी और लाभप्रद रहेगा। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, गारजीत, रतौल, जाफरानी, लखनऊ, सफेदा तथा नई बौनी संकर किस्में, आम्रपाली तथा मल्लिका इनका उत्पादन हो रहा है। तमिलनाडु में बंगलौरा, नीलम, लंगड़ा, दशहरी, फजली, चौसा तथा आम्रपाली किस्में। बिहार में बम्बैया, मिठुआ, गुलाब खास, मालदा, किशनभोग किस्में मिलती हैं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बैगनपल्ली, बंगलौरा, स्वर्णरेखा इत्यादि किस्में पाई जाती हैं। बैगनपल्ली आम से मैंगो मोर कुजहम्बू नाम की एक तमिल डिश बनाई जाती है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और लोकप्रिय है। ये कढ़ी पके हुए आम, दही और बेसन के मिश्रण से बनाई जाती है। महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण आम है अल्फांसो। अल्फांसो सबसे महंगा आम है। ये पकने के 1 हफ्ते बाद तक भी खराब नहीं होता। ये इसकी विशेष खासियत है। स्वाद बेहतरीन, इसका विदेशों को सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। ये एक ऐसा अकेला आम है जो केले की तरह दर्जन के हिसाब से मिलता है, तोल से नहीं मिलता, ये दर्जन के हिसाब से मिलता है। जैसा कि आप केले खरीदते हैं तो 1 दर्जन, 2 दर्जन, आधा दर्जन खरीदते हैं, उसी प्रकार से अल्फांसो दर्जन के हिसाब से बिकता है। और इसकी कीमत भी सुनिए, ये थोक बाजार में इसकी कीमत 700 रुपये प्रति दर्जन होती है। फुटकर में तो ये और भी अधिक महंगा मिलता है। पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में हिमसागर और मालदा किस्में मिलती हैं। गुजरात में अल्फांसो, केसर, राजापुरी, स्वर्णरेखा तथा नीलम प्रजातियां उत्पादित की जाती हैं। उड़ीसा में बैंगनपली, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा आदि किस्में उत्पादित की जाती हैं। इस वीडियो में हम आम की बहुत ही उपयोगी तथा रोचक विस्तृत जानकारी आपको दे रहे हैं, इसलिए जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी ये वीडियो दर्शनीय है। इस वीडियो में नीलम और दशहरी के संकरण से आम की 2 नई बौनी किस्में, इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये 2 बौनी किस्में जो हैं, जो नीलम और दशहरी के संकरण से नई बौनी किस्में विकसित की गई हैं, मल्लिका और आम्रपाली। भाई बहनों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा दशहरी आम पसंद किया जाता है? इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, आइए हम आपको बताते हैं। इसकी उत्पत्ति लखनऊ, उत्तर प्रदेश के एक दशहरी नामक गांव से हुई और उस गांव का नाम दशहरी था, इसलिए इस किस्म का नाम दशहरी पड़ गया। दूसरा एक खास आम है लंगड़ा। आम लंगड़ा नहीं है, ये स्वस्थ और ठीक ठाक है, परंतु इसका नाम लंगड़ा कैसे पड़ा? तो लंगड़ा आम हुआ ये कि सबसे पहले एक किसान जो लंगड़ा था और वाराणसी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उसने इस किस्म को सबसे पहली बार लगाया था। जब सबसे पहले उसने इस किस्म को उपजाया तो उस आम का नाम ही लोगों ने लंगड़ा रख दिया और आज भी हम इस आम की किस्म को लंगड़ा नाम से जानते हैं। बहुत ही लोकप्रिय और स्वादिष्ट फल है लंगड़ा किस्म की प्रजाति का। लंगड़ा आम दिखने में हरा, गोलाकार, छोटा किंतु बहुत मीठा होता है। लंगड़ा रेशेदार, गूदेदार व छोटी गुठली का होता है और दशहरी आम में रेशे बिल्कुल नहीं होते। स्वाद ऐसा कि बस खाते जाओ खाते जाओ। जलवायु। भारत में आम की बागवानी उष्ण और समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक की जाती है। तापमान। आम के बगीचे के लिए 23.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्तम रहता है। मिट्टी। वैसे तो आम की बागवानी प्रत्येक किस्म की मिट्टी में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है। इसके अलावा अधिक बलुई, कंकरीली, पथरीली और क्षारीय या जल भराव वाली भूमि में आम की बागवानी नहीं करनी चाहिए। आम की एक प्रजाति है चौसा। चौसा आम की प्रसिद्ध किस्म का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, अमरोहा आदि में किया जाता है। चौसा आम का निर्यात दुबई, सऊदी अरब तथा यूरोपीय देशों को किया जाता है। चौसा किस्म का पका हुआ आम गोल्डन येलो कलर में बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसका गूदा गाढ़ा होता है। अमरोहा मुरादाबाद मंडल का एक जिला है। अमरोहा नगर का नाम ही आम के नाम पर रखा गया है, अमरोहा। देशी आम। देशी आम ये प्रजाति सबसे ज्यादा आय का आम।
ये भारत के हर गांव, हर शहर में मिलता है। दिखने में बहुत छोटा परंतु मिठास भरपूर होती है। हिमसागर, ये किस्म पश्चिमी बंगाल की है। दिखने में ये हरा, स्वाद में खरा, स्वाद में लाजवाब। सही कहा ना भाई साहब। केसर, ये आम दक्षिण भारत के गुजरात और सौराष्ट्र में उत्पादित होता है। इसका रंग और खुशबू केसर की तरह चारों ओर बिखर जाती है और सभी को आकर्षित करती है। इसके गूदे में रेशे न होने से इससे मिठाइयाँ, मिल्क शेक, मैंगो शेक आदि बनाने के लिए शानदार उपज है, शानदार किस्म है। आम की एक किस्म है तोतापरी। यह आम देखने में हरा, आकार में कुछ लंबा और एक चोंच सी निकली रहती है। ये सलाद व सालसा के लिए तो ठीक रहता है, परंतु ये ज्यादा स्वादिष्ट और मीठा नहीं होता, इसलिए लोग इसको थोड़ा कम पसंद करते हैं। मनकुराड, आम की ये दुर्लभ किस्म गोवा का गौरव है। ये गोवा राज्य में पाई जाती है, जो समुद्र तटीय एक सुंदर हमारा राज्य है भारत का। प्रिय कृषक भाई बहनों, कब सिंचाई नहीं करनी है तो आप ध्यान दें कि आम के बगीचे में अक्टूबर से जनवरी तक बगीचे की सिंचाई बिल्कुल नहीं करें, वरना अधिक नमी से पेड़ों पर फल तो कम आएंगे और नई नई शाखाएं अधिक निकलने लगेंगी। इसलिए अक्टूबर से जनवरी तक सिंचाई नहीं करनी है। आम के पौधों पर बीमारियों व कीटों का प्रकोप और बचाव। आम के पौधों पर खर्रा या दहिया रोग या पाउडरी मिल्ड्यू रोगों का प्रकोप होने पर बचाव के लिए प्रति 1 लीटर पानी में 2 ग्राम गंधक या ट्राइमार्फ 1 मिलीलीटर प्रति लीटर अथवा डोनोकैप 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पौधों पर छिड़काव करना आवश्यक है। इस तैयार घोल का पहला छिड़काव बौराने पर, दूसरा छिड़काव उसके 15 दिन बाद, तीनों छिड़काव करने से आम के फल स्वस्थ व रोग मुक्त रहेंगे। बौराने पर पहला छिड़काव, दूसरा 15 दिन बाद और उसके अगले 15 दिन बाद तीसरा छिड़काव। ये 3 प्रकार के छिड़काव करने हैं लगातार। कीट और नियंत्रण। प्रिय किसान भाइयों बहनों, आम के पौधों में भुनगा कीट, फुदगा कीट, गुजिया कीट, आम की छाल खाने वाली सुंडी, तना छेदक कीट और डासी मक्खी आदि कीटों का प्रकोप हो जाता है। अतः आप नियमित रूप से प्रत्येक पौधे की जांच करते रहें। गुजिया कीट से बचाव के लिए आम के मुख्य तने के चारों ओर गहरी जुताई कराएं। उसके साथ ही क्लोरोपाइरीफास चूर्ण 200 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से चारों ओर छिड़क दें। यदि कीट पेड़ों पर ऊपर तक चढ़ गए हैं तो उन्हें नष्ट करने के लिए एमिडाक्लोरपिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर जनवरी के महीने में 15-15 दिन बाद 2 छिड़काव कर दें। तना भेदक कीट और छाल खाने वाली सुंडी के नियंत्रण के लिए क्या करें? इसके बचाव के लिए हमारे किसान भाई बहन मोनोक्रोटोफास नामक दवा है, 0.5 रसायन के घोल में रुई को भिगोकर तने के छेद में डालकर छेद बंद कर दें। बीमारियों व कीटों के बचाव हेतु नई जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में समय समय पर अपडेट की जाएंगी, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन को भी देखते रहा करें। आम के फलों को तोड़ना और एकत्र करना। किसान भाई बहन, आम के पूर्ण परिपक्व फलों को 8 से 10 मिलीमीटर लंबे डंठल के साथ ही तोड़ा करें। इससे क्या होगा कि आम पर स्टेम रॉट नामक रोग लगने का भय नहीं रहेगा। आम लंबे समय तक ताजा रहेंगे। आम को तोड़ते और एकत्र करते समय फलों को चोट या खरोंच नहीं लगनी चाहिए और फलों पर मिट्टी भी नहीं लगनी चाहिए, ये ध्यान रखें। आमों को सावधानी से इकट्ठा करें। हमारे कृषक भाई बहनों को फलों की पेटीबंद पैकिंग और सामान्य रखरखाव की वैज्ञानिक जानकारी होनी चाहिए। आम के फलों की श्रेणी उसकी प्रजाति, आकार, रंग, भार और परिपक्वता के आधार पर करना आवश्यक है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय शैक्षिक ज्ञानवर्धक मनोरंजक चैनल जय भारती। आम का उत्पादन।
आम का स्वस्थ पेड़, एक पेड़ लगभग 1.5 कुंटल से 2 कुंटल तक उपज प्रदान करता है, लेकिन हर प्रजाति की पैदावार अलग अलग होती है। आम के पौधे अन्य फलों की अपेक्षा परिपक्व होने में अधिक समय लेते हैं। अधिकतर पौधे 10-12 वर्षों में फल देना शुरू करते हैं और पौधों की वृद्धि में भी काफी समय लगता है। इसलिए खाली खेत में आधुनिक कृषि तकनीकी से सब्जियां, दलहनी फसलें, पुष्पोत्पादन आदि करके आप अतिरिक्त आय प्राप्त करते रहें और पौधों के थालों में कुछ भी नहीं बोना है। जल निकासी व सिंचाई की व्यवस्था उत्तम बनी रहनी चाहिए। आम की प्रति हेक्टेयर उपज 80 क्विंटल तक उत्पादन होता है तथा 2 से 2.5 लाख रुपए तक की प्रति हेक्टेयर आपकी आय हो सकती है। खाली भूमि में रबी वर्ग में मटर, मसूर, गोभी, धनिया, पालक, मेथी आदि फसलें बोएं। खरीफ वर्ग में उड़द, मूंग, लोबिया, मिर्च, अदरक, हल्दी और ज्वार आदि की फसलें लेते रहें। जायद वर्गीय फसलों में लोबिया, मिर्च, मूंग, तोरई, भिंडी आदि फसलें उगाते रहें। ये फसलें आप अधिकतम 4-5 वर्षों तक आम के खाली बगीचे में ले सकते हैं। संभावित प्रिय विद्यार्थियों और किसान भाइयों बहनों, पके आमों का अनेक प्रकार से खाने में उपयोग किया जाता है। जैसे कच्चे आम से खट्टी मीठी चटनी, लौंजी, जेली, अचार, मुरब्बा, सिरप तथा पके आम से मैंगो शेक, मिठाई, कढ़ी आदि बनाए जाते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक व बेहद स्वादिष्ट होते हैं। आम विटामिन ए तथा विटामिन बी का उत्तम स्रोत है। प्रतिदिन आम खाएं, स्वास्थ्य बेहतर बनाएं। फास्ट फूड से बचें, हर सुबह और शाम रोज खाएं आम। फलों का राजा आम, इसमें कोई भी शक नहीं। रोज खाएं आम, हर सुबह और शाम। अब हम भी करें विश्राम। तो कैसी लगी ये आमों की रोचक कहानी, आम की बागवानी, सब्सिडी का भी इसमें आया और आम से जुड़ी बेहतरीन रोचक जानकारी। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमने आम की विस्तृत जानकारी देने का इस वीडियो में भरसक प्रयत्न किया है, फिर भी काफ़ी चीज़ें जो शेष रह गई हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और नए अपडेट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में समय समय पर आप देखते रहें। अब कीजिए स्वीकार आमों का नवीनतम उपहार और VS भारती का सादर सप्रेम नमस्कार।